फ्री के चक्कर में जिस नेता को कभी सिर पर चढ़ाकर रखा था जनता ने, अब उसी नेता के राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई और मजबूरन राष्ट्रपति को भागकर नेवल बेस में छिपना पड़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं स्थिति कितनी खराब है श्रीलंका की। लेकिन यहाँ नेपाल में पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया कि चीन बुरी तरीके से चिढ़ गया है। तो वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया के नए पीएम बहुत ज्यादा उत्साह में है। उन्होंने कहा है कि वो पहले ही हमला कर देंगे। जानेंगे क्या है मामला, साउथ कोरिया के नए पीएम क्यों बवाल मचा रहे हैं। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बात करें श्रीलंका की तो एक छोटी सी अपडेट आप जान लीजिए जो जानना बेहद जरूरी है। दरअसल श्रीलंका में जिस तरीके की स्थिति भड़की, उसके बाद जो खबर निकल कर आ रही है वो खबर बिल्कुल चौंकाने वाली है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कोई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कितने सुरक्षा के घेरे में रहता है, उनका परिवार भारी सैन्य सुरक्षा के बीच में रहता है। लेकिन श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और उनके पूरे परिवार के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया। सोमवार को हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने श्रीलंकाई प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास को घेर लिया और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रहा बल्कि उसके अंदर कई पेट्रोल बम फेंक दिए। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को जला दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को पीएम आवास के अंदर से गोलियां चलानी पड़ी। मंगलवार की सुबह श्रीलंका की सेना भारी हथियारों के साथ लैस होकर किसी तरीके से महिंद्रा राजपक्षे को उनके घर से निकाल पाई और कहा जा रहा है कि जल्दी जल्दी एक हेलीकॉप्टर को लाया गया और इस हेलीकॉप्टर की मदद से ये त्रिंकोमाली नौसैनिक अड्डे में पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और उनका परिवार। और बड़ी बात यह है कि अब प्रदर्शनकारी इस नौसैनिक बेस में भी घुस रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। हालात इतने बुरे किसी भी देश के नहीं होने चाहिए जो आज श्रीलंका का हुआ है। खैर, जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ साउथ कोरिया में नए पीएम आए हैं और ये नए पीएम तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि साउथ कोरिया के नए डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। क्योंकि इन्होंने आते ही अपना बहुत ही आक्रामक रूप दिखलाया है। आक्रामक रूप जो किसी ने सोचा न होगा उस तरह का आक्रामक रूप दिखला रहे हैं ये नए पीएम। नए पीएम है यून सूक और यून सूक जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता दें अमेरिका बेहद खुश है। अमेरिका इसलिए खुश है कि इन्होंने ये कहा है कि हम अब अमेरिका के और भी ज्यादा डिफेंस सिस्टम की तैनाती चाहते हैं अपने देश में, और भी ज्यादा सैनिकों की तैनाती चाहते हैं हम देश में। हम तो चाहते हैं कि हम पहले हमला कर देंगे उत्तर कोरिया के ऊपर। अब सिर्फ इतना ही नहीं, दक्षिण कोरिया के इस नए पीएम ने यहाँ तक कह दिया है कि हम लोग चाहते हैं कि हम क्वाड का मेंबर बने और क्वाड का मेंबर बनकर चीन को धोएं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तुरंत से ये क्वाड का मेंबर नहीं बन पाएंगे, ये भी जानते हैं। ऐसे में इन्होंने मांग की है कि क्वाड की जब भी समिट हो रही है जो मई महीने में होने वाली है, इस समिट में उन्हें ऑब्जर्वर की भूमिका दी जाए, यानी दूर से बैठकर देखने की भूमिका दी जाए। शायद इनके ही इन बयानों से ये निकल कर आया था कि भारत की जगह साउथ कोरिया आएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है हिंद महासागर क्षेत्र में। ऐसे में एक 5वां सदस्य भले बन सकता है साउथ कोरिया। खैर, साउथ कोरिया का आना क्वाड को और मजबूत ही करेगा, कमजोर नहीं करेगा, क्योंकि साउथ कोरिया चीन के खिलाफ बेहद प्रखर है। लेकिन इन सब के बीच पीएम मोदी ने बहुत बड़ा झटका दे दिया है चीन को और ये बवाल भी मच रहा है। पीएम मोदी के इस एक कदम से चीन को जितना ज्यादा नुकसान हुआ है इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। चीन ने भारत की सीमा से मात्र 6 किलोमीटर दूरी पर स्थित भैरवा में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया। ये भैरवा नेपाल के अंदर है। करीब 10 साल में 40 अरब नेपाली रुपए से बना है ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जहां कहा गया कि ये 10 लाख यात्रियों को संभालेगा। लेकिन ये एयरपोर्ट बन गया एक भूतिया एयरपोर्ट। भूतिया एयरपोर्ट इसलिए बन गया क्योंकि यहाँ पर यात्री आते ही नहीं है। कहा जाता है कि इस एयरपोर्ट की ठीक से मार्केटिंग ही नहीं की गई, इसी वजह से ये एक भूतिया एयरपोर्ट बन
गया है। अब बवाल इसी एयरपोर्ट को लेकर शुरू हुआ है। इस एयरपोर्ट को लेकर बवाल ऐसा मचा है कि नेपाल की काठमांडू पोस्ट ने यहाँ तक कह दिया कि ये नेपाल की एक राजनयिक असफलता है, यानी नेपाल यहाँ पे हार गया। पीएम मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से हार गया नेपाल। यहाँ तक कि काठमांडू पोस्ट में ये भी कहा गया कि नेपाल की कूटनीति, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या विमानन क्षेत्र, हमेशा से खराब रही है। हम एक बार फिर से फेल साबित हुए हैं। तो देखिए, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। बात दरअसल ये है कि भारत और नेपाल के बीच एक बुद्ध सर्किट बनाने की बात कही गई थी। लुम्बिनी नाम की जो जगह है, जहाँ कहा जाता है कि ये महात्मा बुद्ध से काफी ज्यादा रिलेटेड है, वहाँ से लेकर भारत को जोड़ने के लिए एक प्लान किया गया था। अरबों डॉलर का योजना था। 2018 में ये योजना शुरू होता कि ओली के समय मंत्री रविंद्र अधिकारी चीन की गोद में जाकर बैठ गए और चीन ने उन्हें ये कह दिया कि हम बनाएंगे ट्रांस हिमालयन बुद्धिस्ट सर्किट। भारत का ये आइडिया छोड़ दो। दुनिया भर में 45 से 48 करोड़ लोग हैं जो बौद्ध धर्म को मानते हैं। इन पर भारत और नेपाल दोनों की नजरें हैं। भारत भी चाहता है कि उनके यहाँ ये आए पर्यटन के रूप से, नेपाल भी चाहता है। इसलिए दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो दोनों में ये पर्यटन करने वाले लोग आएंगे, यही अंदाजा था, जिसकी वजह से भारत ने बुद्ध सर्किट बनाने की बात कही थी। लेकिन चीन ने यहाँ भांजी मारी। अब चीन ने यहाँ रुकावट पैदा कर दी और नेपाल का भैरवा एयरपोर्ट बना दिया। वैसे भैरवा एयरपोर्ट को बनाया गया भारतीय वायुसेना के गोरखपुर एयरबेस के पास। अब जो गोरखपुर एयरबेस है, वहाँ लगातार भारतीय लड़ाकू विमान करते हैं अभ्यास। ऐसे में भैरवा एयरपोर्ट तक जाने के लिए कोई हवाई रास्ता दिया ही नहीं गया है। अब पीएम मोदी नेपाल पहुँचे हैं, नेपाल में लुम्बिनी में पहुँचे हैं वो, और यहाँ पर वो एक अंतर्राष्ट्रीय मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने भैरवा एयरपोर्ट पे कदम नहीं रखा, जबकि ये कहा गया कि पीएम मोदी लुम्बिनी पहुँचेंगे तो ठीक उसी समय नेपाल के शेर बहादुर देउबा इसी एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे होंगे। इस पूरे गतिरोध से नेपाल में एक विवाद छिड़ गया है कि इस पोर्ट में अगर पीएम मोदी को बुलाते तो दुनिया इस पोर्ट को बहुत अच्छे से जान पाती और भी ज्यादा हमें कस्टमर मिलते। लेकिन पीएम मोदी सीधे लुम्बिनी में बने एक हेलीपैड पर उतरेंगे। इसी को लेकर अब नेपाल में बवाल मच गया है कि चीन को नीचा दिखाने के लिए शेर बहादुर देउबा ने इस तरह के काम किए। वैसे इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।